दोस्तों, आज महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हम जानेंगे कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन या फिर चोरी किया हुआ धन कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता और वो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने साथ चलते एक भिक्षु से कहा, ऐसा नहीं है कि तू केवल इसी जन्म में अच्छी बात मानने से इनकार करता है, बल्कि पिछले जन्म में भी तेरी यही अवस्था थी जिसके कारण तुझे प्राण गंवाने पड़े थे। तेरे साथ 100 मनुष्यों की और भी जान गई थी। जिज्ञासा करने पर उन्होंने उस भिक्षु को उसके पिछले जन्म की कथा सुनानी शुरू कर दी। तो कथा आगे इस प्रकार है। पूर्व समय में काशी में एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण को एक ऐसा मंत्र सिद्ध था जिसके द्वारा वह ग्रह नक्षत्रों का विशेष योग आने पर आकाश से रत्नों की वर्षा करवा सकता था। उस समय कई बौद्ध भिक्षु शिष्य के रूप में उनके पास इस विद्या का अभ्यास सीखने आया करते थे। एक दिन वह अपने एक शिष्य को साथ ले किसी काम से चैत्य राष्ट्र की ओर चल दिया। जब वह घने जंगलों से होकर जा रहे थे, उसी समय उन्हें वहाँ पे 500 अत्याचारी चोरों ने घेर लिया। ये चोर किसी का वध नहीं करते थे, किसी की हत्या नहीं करते थे। वे लोगों को पकड़ लेते थे और निश्चित धन मिल जाने पर उन्हें छोड़ देते थे। उन्होंने गुरु को रोक लिया और शिष्य को धन लाने को भेजा। चलते समय शिष्य ने कहा, गुरुदेव डरिएगा नहीं, मैं धन लेकर जल्दी ही आपको मुक्ति दिला दूंगा। शिष्य के चले जाने पर गुरु ने हिसाब लगाकर देखा तो रत्न वर्षा के लिए उपयुक्त योग उसी दिन था। उन्होंने सोचा, क्यों न रत्न बरसाकर इन चोरों को खुश कर दूं और खुद ही मुक्त हो जाऊं। उन्होंने चोरों से कहा, मेरा बंधन खोल दो, मैं तुम्हें अपार धन और रत्न से माला माल कर दूंगा। चोरों ने ब्राह्मण का आदेश मानकर उसे नहला धुलाकर सुगंधित द्रव्यों का लेप कर उसे पुष्प मालाएं पहनाई। आकाश की ओर देख समय का अनुमान कर ब्राह्मण ने मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में एक सुनहरा बादल आकाश में प्रकट हुआ और पृथ्वी पर रत्न बरसाने लगा। चोरों ने धन समेट लिया और ब्राह्मण से क्षमा मांगकर उसका बड़ा सम्मान किया। इसके पश्चात वे सब एक और दिशा की ओर चल पड़े। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चोरों का एक दूसरा दल मिल गया जिसने उन्हें पकड़ लिया। यह पूछने पर कि हमें क्यों पकड़ा है, उन्होंने कहा, हमें धन चाहिए। चोरों ने कहा, यह हमारे साथ जो ब्राह्मण हैं यह आकाश से धन की वर्षा करवा सकते हैं, हमें भी यह धन इन्हीं ने दिलाया है। जब चोरों ने ब्राह्मण से धन बरसाने को कहा तब उसने उत्तर दिया, धन की वर्षा विशेष योग आने पर ही हो सकती है, उसका कोई खास दिन होता है, तुम्हें एक वर्ष ठहरना होगा। चोरों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, इन लोगों के लिए तो तू अभी धन बरसा गया और हमारे लिए 1 वर्ष ठहरने को कहता है। ऐसा कह तलवार से उन्होंने उस ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर दिए। अब दोनों चोर दलों में युद्ध शुरू हो गया। पहले वाले सब चोर मारे गए, पीछे वाले चोर सब धन लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में धन के बंटवारे पर इन चोरों में भी झगड़ा हो गया। भयंकर युद्ध में वे सब मारे गए, केवल 2 व्यक्ति ही बच गए। दोनों चोरों ने जब धन एक तालाब के पास ले जाकर गाड़ना शुरू कर दिया ताकि कोई उस धन को चुरा ना सके और वो थोड़ा आराम भी कर ले। एक खड़ग लेकर पहरा देने लगा और दूसरा चावल पकाने लगा, क्योंकि दोनों को भूख बहुत लगी थी और थके भी हुए थे। परंतु दोनों के मन में पाप पूरी तरह समाया हुआ था। प्रत्येक अपने साथी को मारकर सारा धन खुद हड़प लेना चाहता था। चावल पका लेने पर चोर ने खुद भोजन किया और बाकी के चावल में विष मिलाकर अपने साथी के पास ले गया। इधर प्रहरी चोर ने सोचा, इस दोस्त को तुरंत ही नष्ट कर डालना चाहिए। अंत जब उसका साथी चावल लेकर उसके निकट आया, उसी समय उसने तलवार से उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला।
और वो भूखा भी बहुत था। अंत सपाटे में सब चावल खा गया और विष के प्रभाव से मर गया। अंत में जब उस गुरु का शिष्य लौटा जो कि उसके लिए धन लेने गया था ताकि चोर उसे छोड़ दें, जब वह वापस आया तो क्या देखता है कि सभी तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। तो यह कथा सुनकर भगवान बुद्ध ने जो अपने शिष्य को कहा कि कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये कहानी हमें यही मैसेज देती है कि हमें ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कमाए गए पैसे में ही बरकत होती है। इससे हमारा भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। तो पैसा कमाइए ज़रूर, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से।